Good morning, students. Are you ready for study? आज हम पाठ एक जादूगर यह कौन का पेज नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे का करेंगे। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है आपकी बात। कब धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको बादलों में कौन कौन सी आकृतियां दिखाई देती हैं, उनका नाम लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मुझे बादलों में घोड़ा, पेड़, लड़का, नाचती हुई लड़की, राजा, फलों की आकृति और परी जैसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इससे भी अलग जो भी आकृति आप आकाश में बादलों में देखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाग ख, आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं? बच्चों, गर्मी में जब बादल सूरज को ढक लेते हैं तो गर्मी कम हो जाती है ना? तो हमें अच्छा लगता है। जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी कम हो जाती है। नेक्स्ट, जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं, आपको कैसा लगता है? जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सर्दी बढ़ जाती है और अधिक हो जाती है ना? कविता से आगे, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बादल दिन को रात कैसे बनाता है? स्टूडेंट्स, बताओ, बादल दिन को रात कैसे बना देता है? हमने कविता में पढ़ा था ना? जब बादल सूर्य की किरणों को ढक लेता है तो ऐसा लगता है मानो दिन को ही रात हो गई। बादल धरती को कैसे खुश करता है? बादल वर्षा से धरती की गर्मी को शांत करता है। वर्षा से हर तरफ हरियाली पैदा करके बादल धरती को खुश करता है। भाग ख, झोले से बूंदे टपकाता। बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है। इसी तरह ये अपने झोले से क्या निकालेंगे सोचकर लिखें। पिताजी, माँ, अध्यापिका, जादूगर, डाकिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि जैसे बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है, यानी कि जैसे बादल बारिश करता है तो हमें पानी देता है, बूंदे देता है, उसी तरह पिताजी, माँ, आपकी अध्यापिका, जादूगर और डाकिया हमें क्या क्या देते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ। जैसे पिताजी आपके क्या देते हैं? टॉफी, चॉकलेट, और अगर आपको कुछ लाना हो तो उसके लिए रुपए, है ना? ऐसे ही माँ भी आपको कुछ खरीदने के लिए, कुछ लाने के लिए रुपए देती है, और क्या देती है? रोटी, खाना, है ना? और आपकी अध्यापिका क्या देती हैं आपको? पेन, पुस्तक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जिस भी चीज़ की आपको कक्षा में ज़रूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें अध्यापिका से मिल जाती हैं, है ना? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वे सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो जो इनसे आपको मिलता है। जादूगर, जादूगर क्या देता है? जादू की डिबिया और जादू की छड़ी, है ना? डाकिया क्या लाता है? वेरी गुड, चिट्ठी, पत्र, मनी ऑर्डर, है ना? नेक्स्ट है भाग क। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना। ऐसे ही कुछ और काम कविता में से छांट कर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। जैसे खेल दिखाना, इससे वाक्य बनेगा, जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। बच्चों, कविता में आगे फिर कौन सा काम आया था? उड़ जाना, है ना? उड़ जाना, जादूगर पवन पंख पर उड़ता है।
आगे लिखेंगे ओझल करना, जादूगर सूर्य को ओझल कर देता है। अगला रात बनाना, जादूगर दिन को रात बना देता है। झुक जाना, जादूगर धरती तक झुक जाता है। लुभाने वाला, जादूगर सबका मन लुभाने वाला है। सरसाने वाला, बादल वर्षा से धरती को सरसाने वाला है। स्टूडेंट्स, भाग ख में जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे कुछ और शब्द बनाइए। यहाँ पर नीले बॉक्स में बीच में गर लिखा हुआ है, ग र गर। यहाँ पर प्रिंटिंग में गलती हो रखी है, तो सभी बच्चे नीले बॉक्स में क्या पढ़ेंगे, गर। तो अब गर को दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे एक शब्द बनाया गया है जादूगर, क्या बना मिलकर, जादूगर। सौदा जमागर, सौदागर। बाजी जमागर, बाजीगर। और कारी जमागर, कारीगर। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ना। भाग ग, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें हवा के लिए कविता में क्या प्रयोग किया गया है वो शब्द ढूंढकर लिखना है। आकाश के लिए, सूर्य के लिए और पृथ्वी के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं कविता में से ढूंढकर लिखना है। तो बताओ, हवा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, पवन। वेरी गुड, हवा, पवन। आकाश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, नभ। आकाश, नभ। सूर्य, सूरज। सूर्य, सूरज। पृथ्वी, धरती। पृथ्वी, धरती। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया। करवाया गया अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।